लेकर दोनों कांधे पे लेकर वो कुत्ते जो रोजाना भौंक रहे थे, निजामुद्दीन औलिया को उस रात देखकर चुप हो गए, भौंकना बंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कुत्ता भी समझता है अल्लाह के वली की शान में भौंकना नहीं चाहिए जी। अब तो हजरत कुत्ता बोलने में भी डर लगता है, समझ रहे हैं आप? अब कुत्ता भी बोलने में डर लगता है, वरना लोग कहीं ये ना कहें कि हम ही को कह रहा है। नहीं भाई, मैं 4 पैर वाले कुत्ते की बात कर रहा हूँ। कुकुर समझते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग? कुकुर ही बोलते हैं। अच्छा, कुकुर बोलते हैं। अच्छा, अब इस इलाके में आ रहा हूँ, इतना तो सीखना होगा, है ना? मैं 4 पैर वाले कुत्ते की बात कर रहा हूँ। वो जानता है कि अल्लाह के वली को पे नहीं भौंकना चाहिए। सुने, निजामुद्दीन औलिया गए, अपने हाथ में दोनों कांधे पर पानी का घड़ा लेते गए, चले जाते गए, उसके दरवाजे के सामने उस औरत के रख देते गए। दूसरी रात में भी उसी तरह एक फकीर ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है, चादर हटाया, उस चादर के अंदर कोई दूसरा न थे, वक्त के बादशाह हजरत औरंगजेब हाजिर थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर, हंगामा मच गया कि फकीराना लिबास में कंबल को ओढ़कर हजरत औरंगजेब आलमगीर आ गए हैं। इतना सुनना था, हंगामा मच गया। शकुंतला देवी आंखों में आंसू आ गए उसके, कहने लगी बाबा, मैंने कहा था ना, जिसने मुझे बेटी कह के पुकारा है वो एक बाप बेटी को बचाने जरूर आएगा, वो बाप अपनी बेटी की इज्जत को बचाने जरूर आएगा। अब सुनना इंसाफ क्या होता है। आज लोग कहते गए इंसाफ 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 इंसाफ। सुनो, दूध का दूध, पानी का पानी फैसला करने वाला बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर है। वो इब्राहिम कोतवाल ने जब चेहरा देखा कि वक्त के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर है, थर थर कांपने लगा, माफी मांगने लगा, हुजूर माफ कर दीजिए, हुजूर माफ कर दीजिए, हुजूर माफ कर दें। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, सुनो, अगरचे तू मेरा अपना है लेकिन फैसला फैसला होता है, और हुकूमत हुकूमत होती है, फैसला फैसला होता है। 2 पागल हाथियों को बुलवाया, दोनों पैर में इब्राहिम कोतवाल के लोहे की मोटी मोटी जंजीर बंधवा दिया, दोनों पागल हाथी को दोनों तरफ दौड़ा दिया और फाड़ दिया बीचों बीच बनारस के चौराहे पर, और जमाने वालों को बता दिया, ओ दुनिया वालों, वो कोई और होगा जो मुंह देखकर फैसला करता होगा, जो जात और धर्म देखकर फैसला करता होगा, लेकिन औरंगजेब आलमगीर वो है जो जात और धर्म के नाम पर फैसला नहीं करता। फैसला अगर करता है तो इंसानियत के नाम पर फैसला करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारा इस्लाम है। लेकिन लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी। और साहिबो सुनो, याद रखना, हमारा इस्लाम तो यहाँ तक कहता है अगर कोई दूध दोहता हो, ये तो इंसानों की बात है, जानवर का भी अगर कोई दूध दोहता हो, जैसे गाय का लोग दूध निकालते हैं, तो कहा गया है ऐसे तो नाखून आप 10 दिन 15 दिन में काटिए, 40 दिन में काटिए, 30 दिन में काटिए, लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो तो नाखून को हफ्ते में जरूर काट लेना चाहिए। ये इस्लाम कहता है। क्यों? इसलिए कि अगर नाखून बड़े होंगे तो गाय जब गाय के दूध को निकालेगा कहीं गाय को तकलीफ ना हो जाए। ओ साहिबो, है कोई ऐसा मजहब जो ये तालीम देता हो कि गाय को भी जो मजहब जानवर पे अत्याचार बर्दाश्त न करता हो, वो इंसानों पे अत्याचार कैसे बर्दाश्त करेगा? ओ साहिबो, हुजूर फरमाते गए, जो तेरे घर में मुर्गा आजान देता, सुबह बांग देता है, मुर्गा जो आवाज लगाता है, तो फिर याद रखिएगा उस मुर्गे को हुजूर ने फरमाया गाली मत दिया करो। बहुत सारे लोग जब सुबह सवेरे मुर्गा बोलता है ज्यादा तो उनकी नींद में खलल होती है, वो कहता है ये मुर्गा पता नहीं क्या क्या नहीं गालियां बक देते हैं, मुर्गे को लोग गालियां देते हैं। हुजूर ने एक सहाबी को देखा मुर्गे को गालियां दे रहा, कुछ बोल रहा है बुरा भला, हुजूर ने फरमाया ओ इंसान, ओ सहाबियों सुनो,
मुर्गों को गालियां मत दिया करो। या रसूल अल्लाह क्यों? वो तो नींद खराब करता है। आका ने फरमाया मुर्गे को गालियां मत दो क्योंकि वो तुझे नमाज के लिए बेदार करता है। समझ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मजहब एक जानवर को गालियां देने की तालीम न देता हो, वो मजहब इंसानों को गालियां देने की कब तालीम दे सकता है? लेकिन आज लोग कहते हैं, सुनो प्यारे, आपसे तो आज लोग कह देते, बड़ी मुंह उठा के आते हैं और कहते हैं कि ये है, ये इस्लाम है। इस्लाम क्या है? सुनो, चलो दिल्ली की सरजमीन पर जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या हबीब अल्लाह। जितने लोग सामने खड़े गए, अगर आप सुनना चाहते हैं जहां हो वहीं बैठ जाओ, और अगर खड़ा ही रहना है तो फिर घर जाना और अपनी माँ से कहना, ओ मेरी माँ, रात भर लोगों ने बैठकर मुस्तफा का जिक्र सुना था, लेकिन तेरे लाल ने रात भर खड़ा होकर मुस्तफा का जिक्र सुना। ये नियत लेकर यहाँ से जाना और ये पैगाम लेकर जाना। सुनो, लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, इधर देखें दिल्ली की सरजमीन है, चलो दिल्ली, बाबा फरीद है, बाबा फरीद, अल्लाह अल्लाह, उनका एक मुरीद है, बोलो ना सुभान अल्लाह। एक मुरीद है, दिल में दर्द हुआ, सीने में दर्द उठा, दिल में ख्याल आया, चलो चलते गए मुर्शिद की बारगाह में। हमारे दर्द दिल की दवा न तो डॉक्टर के यहाँ मिलेगी, न तो हाकिम के यहाँ मिलेगी, न तो हमें और कहीं मिलेगी, बल्कि इस दर्द की दवा अगर मिलेगी तो हमें मुर्शिद की बारगाह में मिलेगी। सुभान अल्लाह। अब जब इतना का, इतना का, इधर इधर देखें, कहा रास्ते से गुजर रहे थे, एक बाजार आया, एक छुरी बेचने वाला छुरी बेच रहा था, एक चाकू बेचने वाला चाकू बेच रहा था, और वो चाकू इस तौर पे बेच रहा था, कह रहा था, ओ लोगों, अगर नहीं लेना है, नहीं लेना, कम से कम चाकू आकर देख लो, बड़ा अच्छा चाकू है, बड़ी अच्छी छुरी है। बाबा फरीद के मुरीद गुजर रहे थे, जब ये आवाज सुना ना, सोचा चलो चलकर देखते हैं। गए, एक छुरी खरीदा। अब दिल में ख्याल आया, सिर्फ अपने लिए छुरी खरीदूं, मुर्शिद के लिए, अपने पीर साहब के लिए क्या लेकर जाऊंगा? दो छुरी खरीद लिया, एक छुरी अपने लिए, एक छुरी बाबा फरीद के लिए। अब चलने लगे, जैसे ही खानकाह पहुंचे, बाबा फरीद ने चेहरा देखा, मुस्कुराने लगे, कहो बाबू किस लिए आए हो? हजरत दिल में दर्द उठा था, सोचा इसकी दवा कहीं नहीं मिलेगी, बल्कि पीर साहब की बारगाह में सुकून मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। अब जब इतना सुना, झोले में हाथ डाला, झोले से चाकू निकाला, कहा हजरत जी रास्ते में आ रहा था, कुछ तो और न मिला, लेकिन एक छुरी लाया हूँ, एक छुरी अपने लिए लिया है, एक छुरी आपके लिए लिया है, ताकि खानकाह में आलू छिलने का काम आ जाए, परवल छिलने का काम आ जाए, सब्जियां काटने के काम आ जाए। इतना सुना ना, बाबा फरीद ने फरमाया, ए मेरा मुरीद सुनो सुनो, अगर लाना हो कोई चीज तोहफे में तो छुरी मत लाया करो, अगर लाना हो तो सुई ले आया करो। सुभान अल्लाह। हजरत क्यों, क्या बात है? कहा कि इसलिए कि छुरी का काम काटना होता है, छुरी का काम काटना होता है, तोड़ना होता है, और हमारा मजहब तोड़ने की इजाजत नहीं देता है। सुई का काम टूटे हुए चीजों को जोड़ देना होता है, अलग हुई चीजों को जोड़ना होता है। ए मेरा मुरीद, अगर लाना हो तो छुरी ना लाना, अगर लाना ही हो तो सुई ले आना। हमारा मजहब पैगाम देता है, तोड़ा मत करो बल्कि जोड़ा करो। लेकिन ओ साहिबो, अपने अंदर भी झांक कर देखो, क्या हम मुसलमान हैं? दो हाथ रहने का नाम मुसलमान नहीं, दो पांव का नाम मुसलमान नहीं है, दो आंखों का नाम मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमान कौन होता है? कहा गया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कहा मुसलमान वो होता है जिसकी जबान से, जिसके हाथ पांव से दूसरा मुसलमान भाई सलामत रहे। क्या हमारे हाथ से हमारा पड़ोसी सलामत है? क्या हमारी जबान से हमारा पड़ोसी सलामत है? क्या हमारे हाथ से हमारे यहाँ के लोग? क्या हुआ भाई? अच्छा अच्छा, अरे रहने दीजिए ना, आप तक आवाज जा रही है ना, ये मशीन है, कुछ भी हो सकता है। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। हाय 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 हाय, ये देखे,
ये उधर वाले नहीं, वो ये नौजवान जितने खड़े हैं ना, मैं इनसे परेशान हो गया हूँ। जानते हैं, जानते हैं काजी साहब, ये नौजवानों को देखिएगा, ये नौजवान जब जाएंगे ना, देखिए सैलून, मैं अक्सर कहता हूँ ये आजकल एक अजीब कट चला है, इधर भी सांप, इधर सांप, इधर, और बीच में रखेगा ऐसे 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 डिजाइन रखता है। हाँ? मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों याद रखना, क्या किसी पीर ने ऐसी कटिंग रखा, क्या किसी बुजुर्ग ने ऐसी कटिंग रखा, क्या किसी अल्लाह वाले ने ऐसी कटिंग रखा? याद रखना, अगर आप सच्चे नबी के दीवाने हो, आपका चलना बताना चाहिए ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। और जो नबी का चाहने वाला होता है वो जीता है मुस्तफा के लिए, मरता है मुस्तफा के लिए। और जब जबान खुलती है तो यही आवाज आती है, या रसूल अल्लाह जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता। क्या है इस्लाम? क्या खत्म करें क्या मुफ्ती साहब? अच्छा अच्छा, वो चचा आए, हम सोचे पता नहीं। आए हाय हाय, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से लहक कर बोलो ना या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। हा हा हा, जरा सुनिएगा, एक शेर पढ़ दूं? अरे इजाजत है, इजाजत है। आहा, एक शेर सुनिए। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, सुभान अल्लाह। बहुत इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते कम निकल जाए तो है, बेशक सुभान अल्लाह, बोले ना अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते कम निकल जाए तो है, सुभान अल्लाह। क्या है इस्लाम? इस्लाम के दामन में आकर तो देखो, साफ कीजिए, इस्लाम के दामन में आकर तो देखो। चलो उसी दिल्ली की सरजमीन पे हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह है जी, बोलो सुभान अल्लाह। सुने, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह है। दिल्ली का पानी कल भी खारा था, आज भी खारा है जी। और दिल्ली में पानी सप्लाई वाला जो पानी आता है वो मीठा पानी आता है, फिल्टर वाटर जिसे कहते हैं। अभी के दौर में नल हुकूमत की तरफ से चापाकल है और वो पाइप लाइन बिछी है, लेकिन पहले के जमाने में नल का दौर नहीं था, चापाकल का दौर नहीं था, बल्कि वो पहले के जमाने में घरे में हुकूमत की तरफ से बड़ा बड़ा घड़ा में, मिट्टी के घड़े में पानी रखा जाता था। जरूरतमंद मोहल्ले के आते थे और पानी खारा पानी नहीं बल्कि मीठा पानी लेकर जाते थे जी। साफ और कर दीजिए, और साफ कीजिए, इको हल्का कम कीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए। सुनिएगा, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में उनके खानका के बाहर भी मिट्टी का बड़ा ढेर लगा था, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े घड़े लगे थे और उसमें पानी डलता था, लोग आते थे मीठा पानी ले जाते थे। अचानक निजामुद्दीन औलिया बाहर निकलते गए। एक दिन मगरिब की नमाज के बाद, सुनना लोगों, एक औरत को सामने देखा जो मटके से पानी भर रही है, जो घड़े से पानी भर रही है। निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ओ मेरी बेटी, तू कहीं दूर से आई है क्या? आज से पहले मैंने तुझे यहाँ पानी लेते कभी नहीं देखा था। ओ बेटी, बेस कम, हाँ बंद कीजिए मुकम्मल, आवाज भारी ना हो, ताकत दीजिए। हाँ सुने, कहो मेरी बेटी, क्या पहली दफा कहाँ से आई? दूर से आई है?
रोने लगी। कहा बेटी क्या बात है, रो क्यों रही है? सुनो इस्लाम क्या है, कौन जमीन पे बाकी रहता है। सुनिए निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ओ बेटी कहीं दूर से आई है, पहले तो कभी नहीं देखा। माँ बहनों तुम भी सुनो। रोने लगी वो औरत, कहने लगी हजरत जी, बाबा जी मैं इसलिए रो रही हूँ, मैं इसलिए नहीं आती हूँ, आपके यहाँ 2-4-10 घर के बाद ही मेरा मकान है, मैं उसी झोपड़ी में वही घर में रहती हूँ। मेरी शादी हुई बड़ी धूमधाम से। का फिर क्या हुआ? कहा कि बाबा जी शादी के कुछ साल तो बड़े अच्छे से मेरे गुजरे हैं, ये देखें अभी मेरी कलाई की चूड़ियां भी नहीं टूटी है, अभी तो मेरी जवानी सलामत है। कहा बेटी फिर क्या हो गया? कहा कि बाबा जी मेरा घर बार अच्छा चल रहा था, बड़ी मुस्कुराहट के साथ जिंदगी गुजर रही थी। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि बाबा जी पता नहीं मेरे शौहर को किसकी नजर लग गई, हंसता खेलता घर तबाह हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मेरे शौहर बड़े खूबसूरत थे, मेरे शौहर के हाथ में ताकत थी, पाँव में ताकत थी, वो दिन भर काम करके शाम को घर आता था, बड़ी खुशहाली के साथ जिंदगी कट रही थी। कहा फिर क्या हुआ? कहा पता नहीं अचानक किसकी बुरी नजर लग गई, मेरे शौहर का हाथ काम करना बंद कर दिया, पाँव काम करना बंद कर दिया, हमारे शौहर की जबान काम करना बंद कर दी। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि बाबा जी वो जिंदा लाश बनकर बैठा। आवाज खोलो भाई साहब, पहले जैसे बज रहा था वैसे कीजिए, आवाज खोलिए। कहा कि बाबा जी वो जिंदा लाश बनकर घर में पड़ा रहता है, न तो हाथ काम करता है न तो पांव काम करता है। अल्लाह इतना सुना ना। कहा कि बाबा जी मैं उसकी देखभाल करती हूँ, मैं ही एक दुनिया में उसका सहारा हूँ, और बाबा जी मैं उसे छोड़कर पानी लेने नहीं आती हूँ, खारा पानी ही पी लेती हूँ कि अगर मैं पानी लेने आई आधा घंटा लग जाएगा, अगर इस बीच में मेरे शौहर को कुछ हो गया, किसी चीज की जरूरत पड़ गई और मैं हाजिर न रहा तो कहीं मेरा शौहर नाराज न हो जाए। ओ माँ बहनों सुनो, अरे तू भी तो एक औरत है, वो देखो एक गैर मुस्लिमा औरत है, वो कलमा पढ़ने वाली नहीं है, वो मुस्तफा की वो कनीज नहीं गए, बल्कि वो कौन है? गैर मुस्लिमा गए, वो गैर मुस्लिम औरत है, वो एक हिंदू औरत है। वो औरत कह रही है मैं अपने शौहर की खिदमत करती हूँ, अगर मैं पानी लेने आई शौहर को किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो मैं क्या जवाब दूंगी? ओ माँ बहनों ये पैगाम लेकर जाओ, जब तक तेरा शौहर मालदार रहे तू उसके साथ रहती है, अगर शौहर तेरा गरीब हो जाए, शौहर तेरा खुशहाल रहे तो भी साथ में जिंदगी गुजार लेना। अगर तेरा शौहर मजबूर हो जाए, तेरा शौहर बीमार हो जाए, अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजार लेना। अल्लाह की कसम कहता हो दुनिया में रहोगी इज्जतदार बनकर रहोगी, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगी। मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खोल दीजिए मुकम्मल। सुना अब निजामुद्दीन औलिया है। अल्लाह अल्लाह वो निजामुद्दीन औलिया। कहा कि बेटी चली जा। चली गई वो गैर मुस्लिम औरत, हिंदू है, हिंदू चली गई। दूसरे दिन निजामुद्दीन औलिया खानका से निकलते हैं, पानी घड़े में भरते गए, रात के 12 बजे बाहर निकलते गए, 2 घड़ा हाथ में लेकर, दोनों कांधे पे लेकर, वो कुत्ते जो रोजाना भौंक रहे थे निजामुद्दीन औलिया को उस रात देखकर चुप हो गए, भौंकना बंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कुत्ता भी समझता है अल्लाह के वली की शान में भौंकना नहीं चाहिए जी। अब तो हजरत कुत्ता बोलने में भी डर लगता है, हा? समझ रहे हैं आप? अब कुत्ता भी बोलने में डर लगता है, वरना लोग कहीं ये ना कहें कि हम ही को कह रहा है। नहीं भाई, मैं 4 पैर वाले कुत्ते की बात कर रहा हूँ। कुकुर समझते हैं ना? क्या बोलते हैं आप लोग? कुकुर ही बोलते हैं। अच्छा कुकुर बोलते हैं। अच्छा अब इस इलाके में आ रहा हो इतना तो सीखना होगा, है ना? मैं 4 पैर वाले कुत्ते की बात कर रहा हूँ। वो जानता है कि अल्लाह के
वली को पे नहीं भोंकना चाहिए। सुने, निजामुद्दीन औलिया गए, अपने हाथ में दोनों कांधे पर पानी का घड़ा लेते गए, चले जाते गए, उसके दरवाजे के सामने उस औरत के रख देते गए। दूसरी रात में भी उसी तरह, तीसरी रात में भी उसी तरह। दरवाजा वो खोलती है, सुबह देखती है पानी का बर्तन रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। ये सोच में पड़ जाती है, कौन है दिल्ली में इतना दिल वाला, कौन है इतना बड़ा दिल वाला जो रात की तारीकी में आकर पानी पहुंचा देता। आज मैं जरूर देखूंगी। सुनिए, जैसे ही तीसरी रात को जगी रहती है, दरवाजे पे आने की किसी की आहट चली, पता, दरवाजा खोलती है, देखती है कोई और नहीं है, वही बाबा निजामुद्दीन औलिया। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, वक्त के बादशाह हैं निजामुद्दीन औलिया हैं। देखी ना, कहने लगी पापा जी आप आते हैं। कहा बेटी चुप हो जाओ, मेरे पास कम से कम एक नेकी तो ऐसी रहनी दो जिस नेकी को मैं जानूं और मेरा परवरदिगार जाने, तीसरा कोई ना जाने। सुभान अल्लाह। इतना कहा ना, ये बातें हो रही थी, चले गए निजामुद्दीन औलिया। सुने, जब चले गए ना, आय हाय, उसका शौहर बेदार हुआ, सुन रहा था सारी बातें, लड़खड़ा कर किसी तरह ताकत लगाकर लाठी के सहारे उठा, कहने लगा अपनी बीवी से, औरत सुन, तू इतनी बड़ी बदचलन हो गई, कौन है दिल्ली में जो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, कौन तेरे पास रात को आता है। जब इतना सुनी ना, कहने लगी खबरदार मेरे निजामुद्दीन के बारे में कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। कहा कौन है तेरा निजामुद्दीन, कैसा है तेरा निजामुद्दीन, क्या करता है तेरा निजामुद्दीन, क्या देखना चाहते हो तो चलो। वो शौहर जो चल नहीं सकता था, लाठियों का सहारा लेकर दोनों शौहर बीवी चले। निजामुद्दीन औलिया खानका के बाहर तस्बीह पढ़ रहे थे, देखा वो औरत आ रही है, वो औरत सामने गई है। निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराने लगे, वो हिंदू औरत है, गोया वो औरत कह रही है छाप तिलक सब छीन ली रे, मुख से नैना मिलाए के। सुभान अल्लाह। हाय हाय, सुनिएगा, कई छाप तिलक सब छीन ली रे, मुख से नैना मिलाए के। बात अजब कहती रे, मुख से नैना मिलाए के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर खुसरू का ये कलाम है। अमीर खुसरू कहते हैं, खुसरू निजाम पे बल बल जाऊं, अपने के रंग में रंग दीन रे, मुख से नैना मिलाए के। सुभान अल्लाह। और निजामुद्दीन औलिया, अल्लाह अल्लाह, निजामुद्दीन औलिया गए, वो औरत गई गए। जब उसके शौहर ने देखा, कहने लगी ये मेरा निजामुद्दीन है, ये मेरी शान है, ये मेरी आन है, ये मेरा निजामुद्दीन है। इतना सुनना था, शौहर ने कहा ए मेरी बीवी, जो इतना खूबसूरत चेहरा वाला हो, जो इतनी मदद करता हो, वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है, वो एक सच्चा होगा, वो एक सच्चा इंसान का चेहरा है। बातें बाद में होगी, हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाकर दोनों को मुस्तफा का गुलाम बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, औलिया इकराम का दामन, औलिया इकराम का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इस्लाम हमारा है। ओ साहिबो याद रखना, हमारा इस्लाम तो इसी का पैगाम देता गया। इसलिए लोगों, मदरसे को मजबूत करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। अगर जमीन पे नाम बाकी रखना चाहते हो तो सुनो, 50,000 गुटखा जिंदगी में खाकर थूक देते होगे, 10,000 की चाय पी लेते हो, लेकिन ओ लोगों, मदरसे में अगर आपने ये सारे पैसे आपको याद नहीं रहेंगे जो आपने इधर उधर उड़ा दिया, लेकिन अगर मदरसे में आपने 10 रुपया ही दे दिया, अल्लाह की कसम कहता हो, यहाँ रहोगे तो भी नेकियां मिलती रहेगी। और मदरसे के बच्चे आज लोग कहते गए, दिल में सुकून नहीं गए, सुकून नहीं गए, सुकून नहीं गए, चैन नहीं गए। ओ लोगों, पैसा तो लोग बहुत कमाते गए, इतने बड़े बड़े पैसे वाले आपके इलाके में होंगे जो पैसों का गड्ढा बनाकर सो सकते गए, लेकिन याद रखना वो पैसे आपको
आपको सुकून नहीं देंगे। उस पैसे वालों से पूछिए, वो भी कहते गए मुफ्ती साहब जब तक मैं नींद की गोलियां नहीं खाता हमें नींद नहीं आती गए। ओ साहिबो, अल्लाह अगर सुकून देना चाहे झोपड़ी में सुकून अता फरमा देता गए, और अगर अल्लाह बेचैन करना चाहे तो बड़े महल और मकान में बेचैन कर देता है। यहाँ जितने लोग बैठे गए, मोइनुद्दीन कादरी आपको एक पैगाम देना चाहेगा और ये कहना चाहेगा, आपका ये मदरसा देख रहे गए, अल्लाहु समद, इस मदरसे में मैं आज से तकरीबन 2 साल पहले आया था और इस जगह मैंने आकर ये तकरीर की थी और मुफ्ती साहब ने कहा था हजरत दुआ कर दीजिए कि हमारा ये मदरसा चमक जाए, हमारा ये मदरसा बड़ा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्गों की दुआएं रही। आज आपके मदरसे में 100 तलबा तालीम हासिल करते गए, 40 तलबा यहाँ रहकर तालीम हासिल करते गए। ओ लोगों, एक पैगाम सुन लो, अगर दिल में सुकून न मिले, अगर दिल में चैन न मिले, दिल में करार न मिले, तो आप इधर उधर भौंकने के बजाय आप होटलों में न जाना, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में न जाना, बल्कि अगर सुकून चाहिए कभी मदरसे में आ जाना। मदरसे में आकर जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उसके ऊपर में पंखा लगा देना, नल लगा देना और कुछ बनवा देना, एक ईंट ही दे देना, एक बोरा सीमेंट दे देना। अल्लाह की कसम कहता हूँ, जब तक मदरसे के बच्चे तालीम हासिल करते रहेंगे, पंखे में वो ठंडक महसूस करते रहेंगे, अल्लाह ताला आपके दिलों को सुकून बख्शता रहेगा, आपकी कब्र को सुकून बख्शता रहेगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, तकरीर अभी मेरी बाकी है, बहुत ज्यादा और भी बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन एक पैगाम लो और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा। इस पूरे मजमा में से सिर्फ 11 आदमी मुझे चाहिए जो 1100 रुपए लेकर मेरे पास आ जाए और इस नीयत से आए, कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है, मदरसे के लिए, रसूलुल्लाह का घर बनाने के लिए। अगर आप में से कोई हो, 11 आदमी सिर्फ हमें चाहिए, हमें 11 आदमी चाहिए जो 1100 रुपए लेकर आप मदरसे की तामीर के लिए आ जाए। जो भी अगर यहाँ पे आ गए, इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कयामत के दिन मैं गवाही दूंगा, मेरे मौला इसने अपने सुकून को छोड़कर, अपने न जाने आराम को छोड़कर इन्होंने मदरसे के लिए इन्होंने 1100 रुपया दिया है। अल्लाह की कसम, ये देना अगर कामयाब हो जाए तो याद रखें, यहाँ भी मुस्कुराएंगे, कब्र की जिंदगी भी आसान हो जाएगी, भी मुस्कुराएंगे। है कोई पूरे इस मजमा में से इधर से लेकर इधर इधर बुलाइए, कहाँ हाजी साहब? आए हाय आइए, मुसाफा कीजिए हाजी साहब। अरे नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हाजी नूरुल इस्लाम साहब, हाजी नूरुल इस्लाम साहब, 5001 रुपया। हाजी नूरुल साहब, हाजी नूरुल हक साहब, इन्होंने 5001 रुपया, हमने 1100 रुपया मांगा है, ये 5000 रुपया इन्होंने दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। है इस मजमा, ये देखिए चचा आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्हें भी देना हो जल्दी दी, फिर तकरीर समाप्त करनी है। हाँ जल्दी जल्दी आते, बस 11 आदमी चाहिए हमको, ज्यादा नहीं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सदीरुद्दीन। नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह। मोहम्मद सदीरुद्दीन साहब, कहाँ घर हुआ है दादू? यही सोनापुर। हाय हाय हाय, यकीनन यहाँ के लोगों का दिल भी सोना है, गांव सोना है तो दिल भी। ये 5000 रुपया और जनाब सदरुद्दीन साहब हाजी साहब ने भी दिया है। 5 मौलवी जसीमुद्दीन साहब हाजी साहब। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह। ये हमको लाने के लिए गए थे, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। आइए आइए, तशरीफ लाइए। क्या नाम हुआ? हाजी मौलाना जसीमुद्दीन साहब, अल्लाह सलामत रखे। 5000 रुपया। हाजी जसीमुद्दीन साहब जिंदाबाद, इन्होंने भी दिया है। सुभान अल्लाह, अच्छा, सुभान अल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? मुफ्ती साहब के बेटे। मुफ्ती साहब के पिताजी 1000 रुपया इन्होंने दिया है। पैसा मत दीजिए, लेकिन भागिएगा नहीं, पैसा मत दीजिए, भागिएगा नहीं। हाँ, हम देख रहे हैं कौन कौन भाग रहा है।
जाकिर हुसैन साहब है, दुआ करें अल्लाह ताला। देखें देखें ये एक हाथ से यानी मजबूर हैं, इसके बावजूद इन्होंने जाकिर हुसैन साहब 1000 रुपये इन्होंने दिया। ऐनुल मिस्त्री साहब 5100 रुपया। दानिश भाई आप भी दीजिएगा, दुआ कर देंगे शादी जल्दी हो जाएगी, यही दिया कीजिए। हाँ, हमसे दुआ लिया कीजिए, मेरी दुआ जल्दी लगती है। आइए आइए, अभी सिर्फ 2 आदमी 1100 रुपया वाला, हमको 11 आदमी चाहिए और 9 लोग आ जाए जल्दी से जल्दी। देखिए सुभान अल्लाह, सज्जाद साहब नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। सोनापुर, ये देखिए सोनापुर से कैसा सोना, बाप रे कड़कड़िया आवाज भी आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सिर्फ कड़कड़िया सब आ रहा सुभान अल्लाह। दिया है कोई मजमा में से? और आ जाइए आ जाइए, अभी 1100 रुपए वाले 3 लोग। क्या क्या जनाब सफूर साहब, जनाब सफूर साहब 2000 रुपया इन्होंने दिया है। कहाँ के? यहीं के हैं वो भी। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन आमीन। आते जाइए। है कोई जो अपने माँ बाप के नाम पे, और साहिबो याद रखना, माँ बाप के नाम पे अगर आपने दे दिया, इस नीयत से दो जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं उनके लिए जन्नत में ठिकाने के लिए, और जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा है माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ के लिए आप दे दें। और जिंदा जिनके माँ बाप हैं अपने माँ बाप की लंबी उम्र के लिए आते जाइए। हम मेरे पास भेजिएगा भी भेजिएगा, याद रहे, कम से मुसाफा तो करें। मैं देखूं अंजार साहब कितना दिए? 5000 रुपया दिया है। और कोई है मजमा में से? जल्दी जल्दी आते जाइएगा आते जाइएगा। और साहिबो याद रखना, अगर आप आज अमीर हो ना तो फिर माँ बाप की वजह से हो। अब्दुल खबीर साहब 500 रुपया दिया है। 1100 रुपया वाला है, 1100 रुपया वाला और कोई बचा हुआ है? 550 रुपया, 551 रुपया। कौन? मोहम्मद बिशु। मोहम्मद बिशु जी, अच्छा बिशु साहब इन्होंने दिया है 551 रुपया। पहले का नाम भी होता था, शनिचर को पैदा हुआ तो शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवरिया, मंगल को पैदा मंगलू, बुध को पैदा हुआ बुधना, ये सब यही सब होता था ना। हाँ, लेकिन अभी ये देखा कितना रुपया है। क्या नाम हुआ? अबुल हुसैन साहब, ये देखिए 510 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह। ये देखिए 1100 रुपया गया है। सुभान अल्लाह। कौन दिया? बाबा नहीं आया जलसा में। क्या नाम है? सुभान अल्लाह। ये देखिए मंगला आया, मंगला मिस्त्री इन्होंने 1500 रुपया दिया है। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जल्दी जल्दी भागिएगा, नहीं भागिएगा, तकरीर अभी बाकी है। हाँ भागना नहीं। मोतीउर रहमान बचबाड़ी 100 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह, बचबाड़ी के बचबाड़ी के, अच्छा 1100 रुपया दिया है। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। देखिए क्या नाम हुआ? गुलाम मुस्तफा साहब, देखिए 500 रुपया दिया है। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन आमीन। क्या नाम है? शहाबुद्दीन साहब, बाप माँ के नाम पे 500 टका, बाप के नाम पे 500 रुपया माँ के नाम पे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। मोहम्मद एहसान 1100 रुपया। मोहम्मद एहसान 1100 रुपया दिया है। अल्लाह कबूल। मोहम्मद फारूक, देखिए यकीनन ऐसे ही पैसे कामयाब होते हैं मेरे भाई। आते जाइए। काबुल मरहूम की बीवी जो हयात से है, अपने शौहर के नाम पे 500 रुपया